वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में फर्स्ट पॉइंट है गॉस लॉ। गॉस लॉ के लॉ होने के बाद एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है, तो हम आज देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल जो बेस्ड होगा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ फॉर स्फेरिकल शेल। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। A spherical metal ball of radius 15 centimeter carries a charge of 2 microcoulomb। यहाँ पर चार्ज की वैल्यू दी हुई है 2 माइक्रोकूलम। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। हमको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि कैपिटल ई। तो चलिए गिवन टर्म्स लिख लेते हैं। तो ये आ गए गिवन टर्म्स। हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है रेडियस 15 सेंटीमीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट कर दिया है मीटर में। उसी तरह से यहाँ पर चार्ज दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम में कूलम में कन्वर्ट करने के लिए हमको 10⁻⁻6 से हमको मल्टीप्लाई करना होता है। थर्ड टर्म है डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, इसको भी हमें एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है 20 × 10⁻² मीटर विच इज इक्वल टू 0.2 मीटर। एंड लास्ट वन इज एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.85 × 10⁻12 फैरेड पर मीटर। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये भी वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही मिल जाती है। तो स्टूडेंट्स, हमें फॉर्मूला पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर अ स्फेरिकल शेल, दैट इज कैपिटल ई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय 4πε0r²। ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो यहाँ पर जो गिवन वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुटअप कर लेते हैं। तो चलिए गिवन वैल्यूज़ को हमने फॉर्मूले में वैल्यूज़ को हमने पुटअप कर दिया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं कैलकुलेशन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 यहाँ पर कट हो गया। तो क्या बाकी रह गया ऊपर न्यूमरेटर में 1 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 2 है, 2 × 3.14 हो जाता है 6.28 इंटू यहाँ पर है 8.85 इंटू 10⁻12 यहाँ पर है, और यहाँ पर 0.2 का स्क्वायर है। 10⁻12 में लास्ट में लिखूंगी, 0.2 का स्क्वायर होता है 0.04 इंटू 10⁻12 अगर हम ऊपर भेजेंगे तो ये बन जाएगा 10⁻+12। तो अब यहाँ पर +12 में से -6 चल गए तो यहाँ पर बच गया 1 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय 6.28 इंटू 8.85 इंटू 0.04। अब इनका कैलकुलेशन हमें लॉग से करना होगा। तो चलिए लॉग कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर लॉग कैलकुलेशन आ गया है 6.28, 8.85, 0.04 का हमने लॉग लिया है। तीनों के लॉग को हमने प्लस कर दिया तो आंसर आ गया हमारा 0.3470। इसका एंटी लॉग लेने के बाद हमें मिला है 2.223। ये आंसर है इन तीनों का कैलकुलेशन का ये आंसर है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसका आंसर क्या आ गया। ये 1 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय 2.223। अब हमें डायरेक्टली इसका लॉग टेबल में से इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे हम, तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 2.223 का रेसिप्रोकल आ गया है लॉग टेबल से 0.4511। यहाँ पर बचा हुआ है 10⁻6। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कैपिटल ई इज इक्वल टू 4.511 इंटू 10⁻5। हमने पॉइंट को एक डिजिट से आगे शिफ्ट किया है तो ये एक डिजिट से कम हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का ये ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने लॉग कैलकुलेशन एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है क्योंकि 11th में ही बेसिक्स हो चुका है। तो उम्मीद है आपको लॉग से कैलकुलेशन करना आता होगा। अगर आपको नहीं आता है तो लॉग पर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो चलिए स्टूडेंट, सेकेंड एग्जाम्पल क्वेश्चन पढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट 1 मीटर, डिस्टेंस दिया हुआ है 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर। रेडियस दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर इन एयर इज 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम यूनिट होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, यानी कि ये वैल्यू गिवन है ई की। फाइंड द सरफेस डेंसिटी ऑफ द स्फीयर। सरफेस डेंसिटी हमको मालूम करना है जो सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आइए गिवन टर्म्स लिख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने गिवन टर्म्स लिख लिया है। डिस्टेंस r इज इक्वल टू 1 मीटर, कैपिटल R रेडियस इज इक्वल टू 0.25 मीटर, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 10⁻4 न्यूटन पर कूलम, एंड एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 8.85 इंटू 10⁻12 फैरेड पर मीटर। तो चलिए फॉर्मूला देखते हैं इसका। तो इसका वही फॉर्मूला होगा सेम, कैपिटल E इज इक्वल टू Q/4πε0r²। इसको इक्वेशन 1 कंसिडर करेंगे हम।
देखो उसके बाद देखिए 11th में हो चुका है सरफेस डेंसिटी का फॉर्मूला। सरफेस डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका फॉर्मूला है चार्ज अपॉन एरिया। तो हम यहाँ पर चार्ज एज इट इज लिखेंगे। एरिया यानी एरिया ऑफ स्फीयर वो होता है 4πr²। तो अगर मैं यही इक्वेशन को क्यू के लिए सिंप्लीफाई करूंगी तो ये क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया 4πr² इंटू सिग्मा। तो ये चार्ज का फॉर्मूला आ गया हमारे पास 4πr² इंटू सिग्मा। तो ये क्यू की वैल्यू हमको इक्वेशन 1 में पुटअप करना है। तो कैपिटल ई इज इक्वल टू यहाँ पर क्यू की जगह पर ये फॉर्मूला रखना है और नीचे जो भी है वो जैसे कि वैसा ही लिखना है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने कैपिटल ई इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू यहाँ पर 4πr² इंटू सिग्मा लिख दी है और ये 4πr² इंटू एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर जैसे कि वैसा उतार दिया है। तो यहाँ पर 4π गेट कैंसल, व्हाट रिमेंस कैपिटल ई इज इक्वल टू कैपिटल R² सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 R²। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, सिग्मा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसी इक्वेशन को सिग्मा के लिए सिंप्लीफाई करेंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा एप्सिलॉन 0 ई R² डिवाइडेड बाय जो सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड बाय R²। तो यहाँ पर हमको वैल्यूज पुटअप करने के लिए कर लेनी है। सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू कैपिटल ई की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 10⁻⁴ इंटू आर की वैल्यू स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ पर 1 है 1² डिवाइडेड बाय कैपिटल आर की वैल्यू यहाँ पर है 0.25। तो चलिए आगे कैलकुलेशन करते हैं इसका। 8.85 इंटू यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, 10⁻⁻12 एंड 10⁻+4। तो इनका कैलकुलेशन होगा 10⁻⁻12 में से +4 चले गए तो यहाँ पर बच गया -8 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 0.25 का स्क्वायर है। तो 0.25 को मैं पहले लिख दी, 0.25 का स्क्वायर क्या होगा 0.0625। देयरफॉर सिग्मा इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय यहाँ पर पॉइंट को शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ पर 0.0625 को मैं बना देती हूँ 6.25 इंटू 10⁻², क्योंकि हमने पॉइंट को 2 से आगे बढ़ाया है तो साथ में 10⁻² आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 10⁻² को मैंने ऊपर भेज दिया है तो 10⁻+2 बन गया ये। तो यहाँ पर क्या बच गया 8.85 इंटू 10⁻², -8 में से +2 चल गया तो यहाँ पर बच गया -6 डिवाइड बाय 6.25। तो इन दोनों का भी डिवाइडेशन आपको लॉग से करना है। 8.85 का लॉग लेंगे, 6.25 का लॉग लेंगे, दोनों के लॉग को माइनस करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसका एंटी लॉग लेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू 1.416 इसका डिवाइडेशन आ गया और इंटू 10⁻⁻6 यहाँ पर बचा हुआ है। तो ये हो गया हमारा सिग्मा। सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम एंड यूनिट एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर आ गया 1.416 इंटू 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो चलिए स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, ये एग्जाम्पल मैं आधा सॉल्व करके आपको देती हूँ और आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, कैरीज अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम पर मीटर। 5 माइक्रोकूलम पर मीटर ये चार्ज डेंसिटी का गिवन वैल्यू है एंड इज केप्ट इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब कैपिटल के की वैल्यू है 10। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट 1 मीटर, डिस्टेंस 1 मीटर है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ सिलेंडर एंड 1/4πε0 की यहाँ पर वैल्यू दी हुई है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पर मैंने पूरे गिवन टर्म्स आपको दे दिए हैं। रेडियस की वैल्यू, लीनियर डेंसिटी की वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, डिस्टेंस एंड 1/4πε0 की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। तो स्टूडेंट्स हमें पता है सिलेंड्रिकल कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल ई इज इक्वल टू लैम्बडा डिवाइड बाय 2πε/r। तो यहाँ पर ई इज इक्वल टू लैम्बडा डिवाइड बाय 2πk, यहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू पुटअप की है, एप्सिलॉन की वैल्यू होती है ε0 k। तो यहाँ पर गिवन टर्म्स में k की वैल्यू है इसलिए हमें k इंट्रोड्यूस करना है फॉर्मूले में। तो यहाँ पर आ गया लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2πk ε0 r। तो चलिए यहाँ पर हम वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए हमारे पास गिवन वैल्यू में 1/4πε की वैल्यू दी हुई है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर 2π है। तो अगर मैं 2/2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 2 लैम्बडा डिवाइड बाय 4πk ε0 r। तो हम यहाँ पर 1/4πε की वैल्यू डायरेक्टली पुटअप कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो 1/24πε0 की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹ 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू
यहाँ पर है 2 इंटू लैम्बडा की वैल्यू यहाँ पर गिवन है क्या 5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखिए हमने ये वैल्यू पुटअप कर ली है, ये वैल्यू पुटअप कर ली है, के और आर बच गया। के की वैल्यू है यहाँ पर 10 इंटू स्मॉल आर की वैल्यू है 1। यहाँ पर देखिए 2 1 2, 2 5 10, 5। तो कैपिटल ई का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। ये हो गया आपका आंसर। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो आपको सॉल्व करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये एग्जाम्पल आपको सॉल्व करनी है। मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन अ सरफेस ऑफ अ लॉन्ग चार्ज्ड सिलेंडर इन एयर इज 100 वोल्ट पर मीटर। 100 वोल्ट पर मीटर, ये भी कैपिटल ई की वैल्यू है। फाइंड द सरफेस डेंसिटी। सरफेस डेंसिटी हमको मालूम करना है सिग्मा ऑन द सिलेंडर। गिवन वैल्यूज हैं ई की वैल्यू 100 वोल्ट पर मीटर, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। के की वैल्यू 1 दी हुई है यहाँ पर। एयर के लिए के की वैल्यू 1 होती है। फॉर्मूला सेम वही, लैम्बडा डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन आर। लेकिन चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला हमको पता है, चार्ज अपॉन एरिया। तो यहाँ पर चार्ज ऐसे कैसे लिख दिया हमने। एरिया का फॉर्मूला फॉर सिलेंडर इज 2 पाई आर एल। अगर हम यहाँ पर क्यू के लिए सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला आ जाता है 2 पाई आर एल इंटू सिग्मा। यही इक्वेशन हमको यहाँ पर इक्वेशन 1 में पुटअप करनी है। तो हमारा आ गया लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल 2 पाई आर इंटू सिग्मा। अब मैं क्या करूँगी, ये इक्वेशन को कैपिटल ई की वैल्यू में रखूँगी। कैपिटल ई का फॉर्मूला क्या है, क्यू अपॉन एल 2 पाई एप्सिलॉन आर। तो क्यू अपॉन एल तो इसके बराबर है 2 पाई आर और सिग्मा के बराबर है। और ये 2 पाई आर और एप्सिलॉन यहाँ पर जैसे वैसे लिख देने के बाद कैंसिल हो जाएगा। क्या क्या 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल आर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन बच जाएगा यहाँ पर। तो कैपिटल ई इज इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0 के। तो हमको मालूम क्या करना है, सिग्मा। तो सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ई इंटू के। यहाँ पर सिर्फ अपने को तीनों की वैल्यू पुटअप कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी आंसर आया मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।